हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग ईएमएफटी डिस्कस कर रहे हैं और आज इस वीडियो में हम मैग्नेटोस्टैटिक्स के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। मैग्नेटोस्टैटिक्स के थ्योरी कंसेप्ट्स हम ऑलरेडी थ्योरी क्लासेस में देख चुके हैं। अगर अभी तक आपने थ्योरी वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाइए पहले थ्योरी क्लासेस अटेंड कर आइए एंड देन कम टू दिस वीडियो। तो आज हम बात करेंगे मैग्नेटोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल्स के बारे में, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आई एम कंसीडरिंग कि आपने सारे थ्योरी टॉपिक्स डिटेल में देख लिए हैं, आपको फॉर्मूलाज याद हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इट इज स्टेटिंग फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ओइंग टू द स्ट्रेट फिलामेंट कैरिंग अ स्टेडी करंट। तो ये हमारे पास एक फिलामेंट है जिसमें करंट आई पास कर रहा है, इसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एट अ पॉइंट पी, राइट। सो पॉइंट पी कहाँ पर है? पॉइंट पी एक एंगल थीटा पर है, राइट। ये एक हमने यहाँ पर इसके ऊपर एक एलिमेंट ले लिया है डी एल पॉइंट पी पर एंगल बनाता है थीटा, राइट। जहां पर ये एलिमेंट खत्म हो रहा है वहां से एंगल बन रहा है थीटा प्लस डी थीटा। तो ये जो स्मॉल एंगल हो जाएगा ये हो जाएगा डी थीटा। अब पॉइंट पी डी एल से आर डिस्टेंस दूर है, तो डिस्टेंस बिटवीन डी एल एंड पी इज आर, राइट। अब मैं ये आर्क लेंथ निकालूं तो मैं क्या कंसीडर कर रही हूँ कि पॉइंट पी एक सेंटर ऑफ द सर्कल पे है और मैं इसे ऐसे एक सर्कल की तरह एक्सटेंड कर दूं तो आर क्या हो जाए, ये आर्क क्या हो जाएगा? आर्क हो जाएगा आर इंटू एंगल, राइट। रेडियस इंटू एंगल, एंगल क्या है? डी थीटा, तो आर्क हो जाएगा आर डी थीटा। अब मैं एक छोटे वाला ट्राइंगल देखूं तो यहाँ पर ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा प्लस डी थीटा, तो ट्राइंगल से बाहर है। ये छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर ये जो है परपेंडिकुलर है, राइट। तो ये 90 डिग्री एंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका हाइपोटेन्यूज डीएल है और ये जो परपेंडिकुलर है वो आर डी थीटा है। तो अब मैं यहाँ पर साइन थीटा लिखूं। छोटे वाले एंगल को देखिए, छोटे वाले ट्राइंगल को देखिए, वहां पर साइन थीटा क्या हो जाएगा? आर डी थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज जो कि है डीएल। तो साइन थीटा हो गया आर डी थीटा अपॉन डीएल। सिमिलरली अब यहाँ पर पॉइंट पी का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसे डीएल से उसे ए ले लेते हैं, राइट। सो ये जो डिस्टेंस है ये ए है, ओके। सो पॉइंट पी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से ए है। अब पॉइंट पी का एक्चुअल डिस्टेंस क्या है? आर है। तो यहाँ पर अगर हम एंगल थीटा ले ले ये, राइट, ये पूरा एंगल है हमारा थीटा, तो अब फिर यहाँ पर साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है? ए, राइट, अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो है हमारा आर, राइट। ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हमारे पास साइन थीटा की दो वैल्यूज आ गई है, आर डी थीटा अपॉन डी एल और साइन थीटा हो गया है ए अपॉन आर। यहां से मैं आर की वैल्यू निकालूं तो आर हो जाएगा ए अपॉन साइन ऑफ थीटा, राइट। तो इतनी सारी पैरामीटर्स अब हमने निकाल ली हैं। अब हम फिगर को देखते हैं, फिगर को ऑब्जर्व करते हैं। अब हमें क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। पहले हम स्मॉल एलिमेंट डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे पॉइंट पी पर। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? बायोट-सैवर्ट लॉ यूज कर सकते हैं, राइट। जब बायोट-सैवर्ट लॉ यूज करा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी? जो डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो डीबी आएगी, वो होएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, राइट। यही था मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, ये था मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कहाँ होगी? डायरेक्शन होगी अलोंग डीएल क्रॉस आर, राइट। इनके जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसके अलोंग होगी, मतलब बोथ डीएल और आर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी। मतलब अगर आप अपनी स्क्रीन को देखें तो स्क्रीन से इनसाइड वाली डायरेक्शन में होगी, परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन होगी और इनसाइड डायरेक्शन में होगी, राइट। तो अब अगर मैं ये दोनों इक्वेशंस को पुट करूं, इन दोनों इक्वेशंस को पुट कर मेरे पास डी बी आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू साइन थीटा डी थीटा। अब ये कैसे करा मैंने? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो हमारे पास डी बी क्या था? डी बी था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू डी एल, राइट। यहाँ पर अपॉन आर स्क्वायर भी लिख देते हैं। अब बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बचा साइन थीटा।
साइन थीटा की वैल्यू क्या है, आर डी थीटा अपॉन डी एल, तो वही लिख देते हैं आर डी थीटा अपॉन डी एल। तो डी एल से डी एल कैंसिल आउट हो जाएगा, आर यहाँ पर कैंसिल आउट होएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या बचेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ पर क्या बचा है, आई डी थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में हमारे पास है आर, राइट। तो अब हमारे पास आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है ए अपॉन साइन थीटा। तो ये पुट कर देते हैं, हमारे पास dB की वैल्यू आ जाएगी। dB की वैल्यू क्या होगी, dB की वैल्यू देखें तो यहाँ पर आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, नाउ r की जगह हमें क्या लिखना है, a अपॉन साइन थीटा डी थीटा, राइट। तो जब आप यहाँ पर इसे रीअरेंज करेंगे तो आपको dB की वैल्यू ये ही मिल जाएगी, राइट। सो इस तरीके से हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब ये था हमारे पास एक फाइनाइट सेगमेंट के लिए, फाइनाइट सेगमेंट के लिए पॉइंट P से हमारे पास एंगल क्या होएगा, हमने सेम चीज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी करी है। तो फाइनाइट सेगमेंट के लिए हम क्या करते थे, इस एंड से और इस एंड से हम एंगल निकालते थे पॉइंट P का, इस एंड से और इस एंड से एंगल θ1 और θ2 ले लेते हैं, राइट। सो जब θ1 और θ2 एंगल ले लेंगे और इसे इंटीग्रेट करेंगे तो B आ जाएगा, B क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। ये सब चीज़ें कांस्टेंट है, वेरी क्या कर रहा है, सिर्फ थीटा वेरी कर रहा है, और यहाँ पर साइन थीटा ही इंटीग्रेशन के अंदर रह जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। तो जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो कॉस θ1 माइनस कॉस θ2 आएगा, राइट, इंटीग्रेशन का आंसर। सो नाउ हेयर वी हैव फाइंड आउट कि जब हमारे पास कोई भी आर्बिट्ररी θ1 और θ2 है तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा। अब हम एक स्पेशल केस ले लेते हैं। स्पेशल केस में हम क्या करते हैं, हम θ1 को, राइट, यहाँ पर ये दिख नहीं रहा है, फिर से लिख देते हैं, θ1 को हम चूज करेंगे 0, राइट, और θ2 को हम चूज करते हैं, लेट सपोज हम पाई चूज कर लेते हैं। ये हमारी इन्फानाइट फिलामेंट हो गई। जब हमारे पास इन्फानाइट फिलामेंट होगा तो उस केस में हमारी जो बी आएगी, मैग्नेटिक फील्ड आएगी, वो आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन ए, राइट। तो ये केस हो गया इन्फानाइट फिलामेंट का। इन्फानाइट फिलामेंट के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन ए। आप θ1 और θ2 की वैल्यू 0 और पाई पुट करेंगे, θ1 क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 0 हो जाएगा 1 और कॉस ऑफ पाई हो जाएगा माइनस ऑफ 1। सो यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू आएगी 2, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन ए, ये आएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड का आंसर फॉर इन्फानाइट वायर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है एक रिंग और वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट, राइट। यहाँ पर एक एक्सियल पॉइंट ले लिया है ओइंग टू द सर्कुलर फिलामेंट कैरिंग अ स्टेडी करंट। इसके अंदर एक स्टेडी करंट जा रहा है। हम यहाँ पर एक एलिमेंट ले लेते हैं dl, और dl का जो डिस्टेंस है पॉइंट P से वो है r, x है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, a है इसका रेडियस, राइट, और थीटा है जो एंगल बन रहा है यहाँ पर dl के लिए, राइट। सो यहाँ पर जो हम dB की डायरेक्शन निकालेंगे, dB की डायरेक्शन ऐसे आएगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा dB को रिजॉल्व कर सकते हैं dB साइन थीटा और dB कॉस थीटा में, राइट। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर भी एक dl एलिमेंट होएगा, उसकी वजह से भी हमारे पास dB जनरेट होगा, वो नीचे वाली डायरेक्शन में जनरेट होगा, जिसकी वजह से dB कॉस थीटा और dB साइन थीटा आएगा। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारे पास dB कॉस थीटा वाली टर्म्स हैं, क्योंकि वो इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। और अगर मैं यहाँ पर फील्ड की बारे में बात करूँ, dB क्या हो जाएगा, dB सिर्फ dB साइन थीटा डायरेक्शन में आएगी, तो जिसे हम कैसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, राइट, आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये तो हो गई मेरी dB, राइट। अब ये इसकी डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में होगी, हमारे से अवे, स्क्रीन से आउटसाइड वाली डायरेक्शन में होगी, राइट। सो नाउ हाउ वी कैन रिप्रेजेंट dB, सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, अगेन हम यहाँ पर सिमेट्रिसिटी यूज कर सकते हैं। तो हम डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, डायरेक्शन होगी इन द डायरेक्शन ऑफ dl क्रॉस r वेक्टर, राइट। ये हो गई हमारी डायरेक्शन।
ओके, सो नाउ अभी हमें पता लग गया कॉस थीटा वाला कंपोनेंट तो कुछ कंट्रीब्यूट करेगा नहीं, तो हमारे पास सिर्फ साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा जो कंट्रीब्यूट करेगा। अब साइन थीटा को यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं? ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ये थीटा है, राइट, यहाँ पर ये एक्स है, ये ए है और ये आर है, तो यहाँ पर साइन थीटा को कैसे लिखेंगे? साइन थीटा को जब हम रिप्लेस कर देंगे इन द टर्म्स ऑफ एक्स एंड ए, तो हमारे पास यहाँ पर ये डी बी मिल जाएगा। तो डी बी क्या होगा? डी बी जब आप रिप्लेस कर देंगे साइन थीटा के टर्म्स में तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो जाएगा यहाँ पर, राइट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई मल्टीप्लाइड विद ए डी एल अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, राइट। डायरेक्शन भी हमें डिनोट करनी है तो हमने ऐसे डायरेक्शन को भी डिनोट कर दिया। अब क्या करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल आप देख रहे हैं पूरे इस रिंग का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? सरकमफेरेंस, जो कि हो जाएगा 2 पाई ए, राइट। सो अब हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन ऑफ डीएल पता लग गया। अब बी को कैसे लिखेंगे? जब इंटीग्रेशन ऑफ डीएल आ जाएगा तो मतलब हमारे पास पूरी रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता लग जाएगी, जिसे हम बी लिख रहे हैं, तो डीएल को रिप्लेस कर देते हैं 2 पाई ए से, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, राइट। तो यहाँ पर ये जो फील्ड है एट द पॉइंट पी, ये क्या करेगी? ये जो फील्ड है यहाँ पर सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर पर है, राइट। अगर हमें सेंटर वाले पॉइंट पे निकालना है, सेंटर वाले पॉइंट पर क्या आ जाएगा? एक्स 0 हो जाएगा, राइट। सो लेट्स कंसीडर एट सेंटर, सेंटर पे क्या हो जाएगा? एक्स 0 हो जाएगा। ये पॉइंट पी मूव कर कर यहाँ पर सेंटर पे मूव कर जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी और बी क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं एक्स को 0 डालकर, मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, ये आ जाएगा 2 पाई आई अपॉन ए, राइट। तो ये कैंसिल हो जाएंगे 2 पाई और यहाँ पर 4 पाई, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2a, राइट। यहाँ पर भी 2 पाई और यहाँ पर कैंसिल होएगा, तो हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। तो ये आ गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड। अब हमारे पास ये एक ही रिंग है, अगर हमारे पास रिंग में n टर्न्स हुए तो हम क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड को n से मल्टीप्लाई कर देंगे, n टर्न्स के लिए b हो जाएगा n टाइम्स b, राइट। सो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे पास एक फ्लैट डिस्क है, अभी तक हम रिंग की बात कर रहे थे, राइट। अब हमारे पास डिस्क है जिसपे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस चार्ज है। अब ये क्या कर रही है? यूनिफॉर्मली रोटेट कर रही है, राइट। इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है अबाउट इट्स रोटेशनल सिमिट्री, राइट। एक्सिस ऑफ रोटेशनल सिमिट्री के अराउंड ये रोटेट कर रही है। अब हमें एक एक्सियल पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, क्योंकि ये रोटेट कर रही है। तो अगर हम किसी भी पॉइंट से देखें तो चार्जेस मूव करते हुए दिखाई देंगे। चार्जेस जब मूव कर रहे होंगे तो वो करंट जनरेट कर देंगे, मूविंग चार्जेस करंट, राइट, वी ऑल नो दिस थिंग। तो जैसे ही करंट जनरेट हो जाएगा, करंट की वजह से पॉइंट P पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड दिखने लगेगी। अब ये टोटल क्या होगी? अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमने एक छोटा सा एरिया बना लिया है, पूरी डिस्क है, डिस्क पर हमने एक बहुत छोटा सा एलिमेंट लिया है जो कि एक रिंग जैसा है, राइट, जिसकी लेंथ dr बहुत कम है, इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है r। तो इसका अगर हम एरिया निकालें तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया, इसे हम dA लिखते हैं, एरिया हो जाएगा इस पूरी स्ट्रिप का, बहुत ही पतली स्ट्रिप है, इसका एरिया हो जाएगा, सरकमफेरेंस को dr से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा? 2 पाई r, इसे मल्टीप्लाई करा dr से, तो ये हो गया एरिया, राइट। अब हमारे पास और क्या चीज गिवन है? सरफेस चार्ज गिवन है, सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है विच इज सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, राइट। सो अब हमें इसके लिए ये सॉल्व करना है। तो अगर हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है, हमारे पास एरिया गिवन है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पर यूनिट एरिया। तो अगर हमें पूरा चार्ज निकालना है, चार्ज dq निकालना है, तो dq क्या आ जाएगा? इस सिग्मा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई r dr से, राइट। तो एरिया इंटू सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगा हमारे पास चार्ज 2 पाई r dr मल्टीप्लाइड विद सिग्मा, राइट, सिग्मा 2 पाई r dr, ये तो हो गया हमारा dq, राइट। सो अब यहाँ पर अगर हम
यहाँ पर करंट की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें। करंट क्यों होगा यहाँ पर जनरेट, क्योंकि यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा है, और इसी स्ट्रिप की बात करें तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी की वजह से ओमेगा आर अपॉन 2πr, राइट। तो यहाँ पर सरकमफेरेंस से डिवाइड कर रहे हैं, चार्ज कितना मूव कर रहा है, पूरे सरकमफेरेंस में मूव कर रहा है, राइट। तो करंट कितना प्रोड्यूस हो जाएगा, ओमेगा आर अपॉन 2πr इनटू चार्ज, राइट। तो ये तो हो जाएगा T 1/T, और इसको चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो चार्ज पर यूनिट टाइम इज करंट सिग्मा 2πr dr, राइट। ये हो जाएगा मेरा करंट, राइट। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं, 2π से 2π कैंसिल हुआ, r से r कैंसिल हुआ, तो करंट क्या आ गया, करंट की वैल्यू यहाँ पर आ गई सिग्मा ओमेगा r dr, राइट। तो ये हो गया हमारा करंट की वैल्यू। अब हमें करंट पता लग गया है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, इसी रिंग की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, वो हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4π सिग्मा ओमेगा इंटू 2π, राइट, r³ dr अपॉन r² प्लस x² रेज टू पावर 3/2। ये कैसे निकाला है, एक रिंग की वजह से एक्सियल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो अभी हमने निकाली थी, हमने सेम ही फॉर्मूला यूज करा है, म्यू नॉट अपॉन 4π इंटू 2π ia² अपॉन a² प्लस x² रेज टू पावर 3/2, राइट। तो यहाँ पर भी म्यू नॉट अपॉन 4π, आई की जगह आई की वैल्यू डाल दी है, आई की वैल्यू डाल दी है सिग्मा ओमेगा इंटू 2π, राइट। तो यहाँ पर सिग्मा ओमेगा dr वैल्यू आ गई है, 2π तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन में था ही, r³ अपॉन r² प्लस x² 3/2 आ जाएगा, राइट। सो ये r जो है यहाँ पर, ये जो r है ये मल्टीप्लाई r² से होएगा, यहाँ r³ फैक्टर आ जाएगा, राइट। सो अब हमें क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है r इज इक्वल टू 0 से r इज इक्वल टू a तक, तभी तो हमें पूरी, यहाँ पर हम एक रिंग एज्यूम कर रहे हैं, पहली रिंग एज्यूम करेंगे कि ओरिजिन पर है, दूसरी उससे आगे, दूसरी उससे आगे, ऐसे हम a तक, ए क्या है, इसका पूरा रेडियस है, डिस्क का रेडियस ए है, तो 0 से लेकर ए तक हम बहुत सारी रिंग्स एज्यूम करेंगे, सबका इंटीग्रेशन निकाल देंगे, जिससे कि हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड पता लगेगी। तो इंटीग्रेशन करना है हमें 0 से लेकर ए तक, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ पहले इस फैक्टर का इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं, उसे फिर मल्टीप्लाई कर देंगे इस फैक्टर से। तो हमारे पास इंटीग्रेशन 0 से लेकर a r³ dr अपॉन r² प्लस x² रेज टू पावर 3/2, ये कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए हम एक पैरामीटर ले लेंगे जीटा, जीटा स्क्वायर को ले लेते हैं इक्वल टू r² प्लस x² के, राइट। तो यहाँ पर ये पैरामीटर रिप्लेस हो जाएगा जीटा से, राइट। सो नाउ जब आप इसको पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, आपके पास इन द टर्म्स ऑफ जीटा आ जाएंगी वैल्यूज, लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, x से लेकर √a² प्लस x² तक लिमिट चली जाएगी, और आपके पास बचेगा 1 माइनस x² अपॉन जीटा स्क्वायर डी जीटा, राइट। तो आप इसको आप रिजॉल्व कर सकते हैं, आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आप इसे फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन, जो कि होगा 2x² प्लस a² अपॉन √a² प्लस x² माइनस 2x, राइट। सो ये आ गया हमारा ये इंटीग्रेशन आ गया। अब इसको हमने यहाँ पुट कर देना है, तो हमारे पास टोटल b आ जाएगा। b कैसे लिखेंगे, b हो जाएगा 1/2, राइट। ये 2π 4π से कैंसिल आउट होकर बचेगा 1/2 म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा, राइट। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इससे, जो कि है हमारे पास 2x² प्लस a² अपॉन √a² प्लस x² माइनस 2x, राइट। तो एट द सेंटर अगर हमें फील्ड निकालनी है तो हमें सेंटर पर क्या करना होगा, सेंटर पर x को 0 पुट कर देना होगा, तो हमारे पास सेंटर पर भी फील्ड आ जाएगी, राइट। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अब थोड़ा ट्रिकी है, आपको बहुत ध्यान से देखना होगा, राइट। सो इस क्वेश्चन में क्या है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, कैरीज अ करंट I1, राइट। तो हमारे पास एक वायर है यहाँ पर जो कि करंट I1 कैरी कर रही है,
राइट। सो अब हमारे को फाइंड आउट करना है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय अ स्ट्रेट फिलामेंट ऑफ लेंथ L1, राइट। तो इसके अराउंड हमें फोर्स फाइंड आउट करना है। इसमें से जो करंट जा रहा है वो I2 जा रहा है, राइट। अब ये जो पहले हमने फिलामेंट लिया वो नॉर्मल है, राइट। यहाँ पर ये जो एंगल बना रहा है वो 90 डिग्री है। ये मेरा फर्स्ट केस है और ये मेरा सेकंड केस है जिसमें ये एक एंगल थीटा बना रहा है, राइट। तो यहाँ पर ये जो एंगल है ये थीटा है, राइट। इसकी लेंथ अगेन L ही है, राइट। सो अब हमें फाइंड आउट करना है फोर्स इस केस में। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट पार्ट को देखें, सबसे पहले हम फील्ड देखते हैं। फील्ड क्या हो जाएगी, फील्ड हम या तो फील्ड के थ्रू निकाल सकते हैं या फिर हम डायरेक्टली हम एम्पेयर्स लॉ ऑफ फोर्स यूज़ कर निकाल सकते हैं। एम्पेयर्स लॉ ऑफ फोर्स यूज़ करा तो अगर फील्ड B है तो यहाँ पर या तो I2 क्रॉस B करेंगे, राइट, या फिर आप क्या करेंगे I2 L1 क्रॉस B करेंगे, या फिर आप क्या करेंगे एम्पेयर्स लॉ ऑफ फोर्स से आप पूरा फोर्स निकाल देंगे जो कि आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 I2 अपॉन x dx, राइट। तो ये आ गया हमारे पास फोर्स। नाउ कौन सी डायरेक्शन में होगा, I2 क्रॉस B की डायरेक्शन में होगा, राइट, और पैरेलल टू द लॉन्ग वायर होगा, राइट। तो अब हम यहाँ पर टोटल फोर्स देखें, टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये पॉइंट अगर B पर है तो यहाँ पर ये हो जाएगा L प्लस B पर। टोटल फोर्स क्या होएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे B से लेकर L प्लस B तक, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2। तो ये तो हमारा बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेट कर रहे हैं B से लेकर L प्लस B तक dx अपॉन x को, राइट। तो ये क्या आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2, राइट। इट इज़ मल्टीप्लाइड विद ln ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन B, राइट। तो यहाँ पर हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, हम कंसीडर कर रहे हैं कि B जो है इट इज़ वेरी ग्रेटर देन लेंथ, राइट। सो B की वैल्यू बहुत बड़ी कंसीडर करिए तो इसको ln की वैल्यू को खोल सकते हैं। ln 1 प्लस x की वैल्यू हमें पता है, इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो फोर्स आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I1 I2 मल्टीप्लाइड विद L अपॉन B माइनस L स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर प्लस L क्यूब अपॉन B क्यूब प्लस सो ऑन। तो अब हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, B इज़ मच ग्रेटर देन L। तो जब B बहुत बड़ा है, B स्क्वायर और भी बड़ा हो जाएगा, B क्यूब और भी बड़ा हो जाएगा, तो ये वाली सारी टर्म्स हायर ऑर्डर टर्म्स हम नेग्लेक्ट कर देंगे और जो फाइनल फोर्स है वो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 L अपॉन B प्लस L बाई 2, राइट। तो सिमेट्रिसिटी से हम इसे लिख सकते हैं ऐसे, L अपॉन B आएगा बट हमने प्लस L बाई 2 लिख दिया क्योंकि L इज़ वेरी स्मॉल, तो हम इसे प्लस L बाई 2 भी कर देंगे तो कोई इशू आएगा नहीं, राइट। सिमिलरली अब हमारे पास सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को हम फर्स्ट पार्ट से ही डिराइव कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर हमारे पास एक एंगल थीटा पर है ये। सो यहाँ पर जो फोर्स आएगा वो हम फील्ड से निकालेंगे। तो फील्ड कैसे लिखेंगे, dB लिखेंगे, यहाँ पर हम dB होगा यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन y k कैप, राइट। k कैप की डायरेक्शन में होगा फील्ड और फोर्स क्या हो जाएगा dF क्या आ जाएगा B इंटू I इंटू L, राइट। बिल होता है फोर्स, सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I2 इंटू DL, राइट। इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे 2I1 अपॉन y से k कैप, राइट। अब DL क्या है यहाँ पर, DL है हमारा I dx प्लस j dy। तो इसलिए हमने यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन कर दिया है DL के x और y के टर्म्स में, जिससे कि हमारे से थीटा की कोई प्रॉब्लम ना है, राइट। सो DF क्या हो जाएगा, DF हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन y, राइट। इट इज मल्टीप्लाई विद I dy माइनस j dx, राइट। सो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे टोटल फोर्स आ जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन y dy है, तो जब आप इंटीग्रेशन करेंगे ln की टर्म्स में आएगा तो वो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
2i1i2, राइट, i माइनस, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, हम dy को m dx ले लेते हैं, राइट। सो dy m dx हो जाएगा, m हमने स्लोप ले लिया है, यहाँ पर tan थीटा के इक्वल होता है, तो dy अपॉन dx इज स्लोप और dy इज इक्वल टू m dx, राइट। सो ये हो जाएगा i माइनस 1 अपॉन m j इंटीग्रेशन फ्रॉम b टू b प्लस l साइन थीटा ओवर हेयर dy अपॉन y। तो जब आप इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो आपके पास आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i1i2 ln 1 प्लस l अपॉन b साइन थीटा i माइनस 1 अपॉन m j, राइट। सो ये आ गया हमारे पास फाइनल फोर्स। सो ये फोर्स हमने फर्स्ट ही पार्ट से डिराइव करा। सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर कहीं पे भी कुछ भी डाउट है, अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में जाकर डाल दीजिए। आई विल बी ट्राइंग टू रिजॉल्व योर डाउट एज सून एज पॉसिबल। आई होप अगर आपको सेशन अच्छा लगा आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे एंड ऑल्सो यू विल बी गिविंग मी योर फीडबैक। थैंक यू सो मच।